आज की लाइफस्टाइल में जॉइंट्स का खराब होना एक आम बात हो चुकी है और उसका एक ही इलाज होता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाए। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से बड़ी संख्या में जॉइंट रिप्लेसमेंट किए जाते हैं और उसमें नई लेटेस्ट टेक्निक है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ शुक्ला हैं, उनसे बात करते हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट के विषय में जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या वजह होती है और किस लेवल पे आकर के जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब पेशेंट के घुटने इतने ख़राब हो चुके हों कि पेशेंट की एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ख़राब हो जाए, चलना फिरना उसका ख़राब हो जाए, उसको 10 कदम चलने में जो है सोचना पड़े, उसको हर वक्त हर दिन जो है दवा की ज़रूरत पड़े और उसकी सोशल एक्टिविटी काफ़ी ख़राब हो जाए। और वो देख चुके होंगे इस स्टेज तक आते आते कि एक्सरसाइज और वेट लॉस से दर्द के में राहत कुछ नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में और अगर जोड़ खराब है जो एक्सरे या एमआरआई में पता लगता है, तो फिर हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि आजकल ना केवल जोड़ कंप्लीटली बदल जाते हैं, इसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन हम लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में फ़ायदा ये रहता है कि अगर कोई एक पोर्शन अगर जोड़ का खराब है और अगर लिगामेंट बाकी अगर इंटैक्ट हैं, तो अगर जितना पोर्शन खराब है उसको अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो पेशेंट के जो फंक्शन हैं जैसे उकड़ू पलथी मारना वो सब मेंटेन रहते हैं। तो हमारे संस्थान में रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट भी होता है, रोबोटिक तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी होता है और रोबोटिक टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी होता है। सर, रोबोटिक तकनीक की आपने बात करी तो ये जानना चाहेंगे कि मरीज के लिए रोबोटिक तकनीक से जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना कितना फायदेमंद है और डॉक्टर के नजरिए से अगर उसको देखें तो डॉक्टर को क्या फायदा मिलता है दोनों के हिसाब से। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से मरीज को ये कंफर्मेशन होता है कि उसकी सर्जरी एक्यूरेटली प्लान करके एग्जीक्यूट की गई। शॉर्ट टर्म में ये फ़ायदा होगा कि अगर कि मरीज ये पाएगा कि उसकी जो रिकवरी है वो क्विकर है और उसकी जो पेन जो ऑपरेशन के बाद होना चाहिए वो कम है। पेशेंट का ब्लड लॉस भी कम होता है। तो ये फ़ायदा है एक पेशेंट को। लॉन्ग टर्म में पेशेंट को फ़ायदा ये है कि चूँकि इम्प्लांट एक एक्यूरेट तरीके से डाला गया है, तो पेशेंट का इम्प्लांट लंबे समय तक रह सकता है, लगभग अब अप टू 23, 24, 25 साल तक भी। डॉक्टर को ये फ़ायदा होता है कि जब वो जॉइंट रिप्लेसमेंट करता है कि उसको ये मेजर मिलता है कि उसको कितना सॉफ्ट टिश्यू या कितने जो है जो लिगामेंट है उसको रिलीज। ऑपरेशन के समय आपको लिगामेंट को रिलीज करना होता है नी को बैलेंस करने के लिए। रोबोटिक के पहले जो सर्जन थे वो एक मोटे तौर पे हर पेशेंट में एक ही तरीके का रिलीज करते थे। तो किसी किसी में वो रिलीज ज्यादा होता था या किसी किसी में वो रिलीज कम होता था। अब चूंकि वो रिलीज हम लोग मेजर कर सकते हैं और स्क्रीन में देख सकते हैं, इसलिए हम लोग रिलीज उतना ही करते हैं जितना एडिक्वेट है। तो डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये तकनीक में ना केवल एक्यूरेटली रिलीज करना आ गया है, लेकिन इससे टाइम भी कम खर्च होता है और पेशेंट को जो है इन सब की वजह से फायदा भी मिलता है कि उसकी उतनी ही हड्डियां काटी जाती हैं, उतनी रिलीज किया जाता है जितना उसको जरूरत है। सर, नी रिप्लेसमेंट की आप बात कर रहे हैं। पहले देखा जाता था कि नी रिप्लेसमेंट ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को ही जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा एज लिमिट थोड़ा सा और कम होती जा रही है। कुछ हम कह लें कि यंगर लोगों को भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या कारण क्या मानते हैं, वर्तमान लाइफस्टाइल या एक्सरसाइज आदि का ना होना या जो हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है उसको। नी रिप्लेसमेंट के दो कारण होते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग कहते हैं गठिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कहते हैं गठिया पाए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स जो होते हैं वो अक्सर यंग होते हैं। उनमें कभी कभी 40 से 45 साल में भी उनके कूल्हे इतने खराब हो जाते हैं घुटने
कि उनको रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे उपयुक्त केसेस में नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करना ही पड़ता है। लेकिन कई पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जो 40 साल के होते हैं और उनके घुटने काफ़ी खराब हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से चल फिर नहीं पाते हैं। ये लोग जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर को जो है ऑप्शन नहीं होता नी रिप्लेसमेंट के अलावा। लेकिन अगर यही पेशेंट अगर 10-15 साल पहले अगर स्वस्थ खाना खाएं, नींद पूरी करें 7 से 8 घंटे, अच्छे मसल्स को डेवलप करें और अपने वेट को अगर कम रखेंगे, तो यही पेशेंट्स को इतनी यंग उम्र में नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे पेशेंट्स 15-20 साल आराम से जो है अपनी रिप्लेसमेंट की सर्जरी को आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। तो सर एक आखिरी चीज जानना चाहेंगे कि जो इम्प्लांट्स आजकल मरीजों में डाले जा रहे हैं, उनकी लाइफ कितनी होती है? एक बार करवाने के बाद क्या दोबारा भी जरूरत पड़ सकती है, या लाइफ कितनी होती है उनकी? लाइफ लगभग 18 से 20 साल कंपनी वाले कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि आजकल के इम्प्लांट जो है 25-26 साल भी चल सकता है। जो हम 25 साल की लाइफ कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 में 10 जॉइंट खराब हो जाएंगे। 25 साल के लाइफ का मतलब यह है कि 10 में 8 जॉइंट सही रहेंगे, 2 जॉइंट खराब होंगे। अगर कोई जॉइंट खराब होता भी है, अगर इन्फेक्शन के नहीं, इन्फेक्शन की वजह से नहीं, किसी और वजह से, तो आजकल रिवीजन भी होता है, मतलब उन जोड़ को दोबारा भी कर सकते हैं और तिबारा भी कर सकते हैं। तो आजकल ना केवल रिवीजन होता है, लेकिन री रिवीजन भी होता है जोड़ जोड़ का। तो लाइफ बढ़ गई है, टेक्निक्स अच्छी आ गई हैं, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो फिर जो है हम लोग री इम्प्लांटेशन या थर्ड टाइम इम्प्लांटेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो हमने बात करी डॉक्टर सौरभ शुक्ला जी से, जिन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट काफी बढ़ चुका है, और नी रिप्लेसमेंट उनमें सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लगातार लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं। जब वो एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाते हैं कि कोई और किसी दवाई आदि से वो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो रिप्लेसमेंट ही एक चारा बचता है। और मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में बड़ी संख्या में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, और उसमें लगभग 50 से 60% अगर हम माने तो रोबोटिक हो रहे हैं। रोबोटिक तकनीक का फायदा ये मिलता है कि मरीज की रिकवरी काफी तेज होती, और डॉक्टर को भी एक्यूरेसी से काम करने में काफी आसानी होती है। डॉक्टर सौरभ शुक्ला को रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट में काफी लंबा अनुभव है। 1100-1200 सर्जरीज मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में ही हो चुकी हैं, और इसके पहले भी वो हजारों सर्जरीज इस तरह की कर चुके हैं। उन्होंने एक और चीज खास बताई है कि यदि आप नियमित व्यायाम, खेलकूद और भोजन आदि को सही लेते हैं, विटामिन डी और विटामिन बी 12 को भी इंटेक करते हैं अच्छी तरह, तो आप अपने घुटने और अन्य ज्वाइंट्स को स्वस्थ रख करके इस रिप्लेसमेंट आदि से बच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि।